इंडियन बेंच कही जाने वाली हिंदुस्तान मोटर्स कॉन्टेसा तो आपको याद ही होगी, और एलएमएल पियाजियो स्टार स्कूटर भी आपको जरूर याद होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इन दो अलग अलग गाड़ियों का नाम एक साथ क्यों ले रहा हूं, तो इसका आंसर है एसजी ग्रुप। ईयर 2021 में एसजी ग्रुप ने एलएमएल ब्रांड को एक्वायर कर लिया था, और आज की डेट में एसजी कॉरपोरेट मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड एलएमएल की पेरेंट कंपनी है। एलएमएल को एक्वायर करने के ठीक अगले साल यानी ईयर 2022 में इसी ग्रुप ने हिंदुस्तान मोटर्स से कॉन्टेसा ब्रांड को भी खरीद लिया था। इसके बाद री इमेजिनिंग लेजेंड्स के तहत एलएमएल स्टार इलेक्ट्रिक स्कूटर पर काम करना स्टार्ट हुआ। हालांकि कॉन्टेसा को किस नए अवतार में लॉन्च किया जाएगा ये अब तक क्लियर नहीं है। सामने जो स्कूटर आप देख रहे हैं ये है एलएमएल स्टार इलेक्ट्रिक, लेकिन न जाने क्यों एसजी ग्रुप इसे लॉन्च नहीं कर रहा है। एलएमएल जैसी गलती फिर से दोहरा रहा है, लेकिन उनकी कंपनी वो जाने कब होगा लॉन्च, ये अभी तक सीक्रेट बना हुआ है। एलएमएल के पीक टाइम को देखकर कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एलएमएल जैसी कंपनी को एक दिन दूसरे के हाथों में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के बदलते बाइंग बिहेवियर, न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू ट्रेंड्स को नहीं अपनाते तो आप धीरे धीरे पीछे रह ही जाते हैं। एलएमएल ने इंडियन स्कूटर मार्केट में इटालियन कंपनी वेस्पा के साथ मिलकर एंटर किया था और बवाल मचा दिया था। इसके बाद साउथ कोरियन कंपनी डेलीम मोटर्स के साथ मिलकर एनर्जी और एड्रीनो 4 स्ट्रोक कम्यूटर बाइक्स लॉन्च करके मोटरसाइकिल की दुनिया में कदम रखा था। आज डेलीम मोटर्स का नाम बदलकर डीएनए मोटर हो गया है। एड्रीनो और एनर्जी ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाई, लेकिन इन्हीं बाइक्स ने एलएमएल की सुपरहिट बाइक फ्रीडम के लिए एक सुगम और आसान रास्ता तैयार किया। कुछ लोगों ने इसे पैशन कहा तो कुछ लोगों ने इसे मीडियोकर डिजाइन बताया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि फ्रीडम ने एलएमएल को बाइक मार्केट में पहचान दिलाई, अच्छी खासी पहचान दिलाई। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सामने खड़ी है एलएमएल की नामी गिरामी और सुपरहिट बाइक एलएमएल फ्रीडम। इसे एलएमएल लोहिया मशीन्स लिमिटेड ने ईयर 2002 के आसपास लॉन्च किया था। इसमें वही इंजन दिया गया था जो एड्रीनो और एनर्जी के बाद आई एड्रीनो एफएक्स और एनर्जी एफएक्स में दिया गया था। फ्रीडम को यह भी खास बनाता है कि ये इंडिया की पहली और इकलौती मल्टी कलर ऑप्शंस में लॉन्च हुई बाइक थी। वहीं स्कूटर में ये खिताब स्कूटी पेप को जाता है। मैं हूं ना हिंदी फिल्म तो आप में से कई लोगों ने देखी ही होगी। ईयर 2004 में आई शाहरुख खान की मूवी मैं हूं ना में एलएमएल फ्रीडम को फीचर किया गया था। फिल्म के कई सीन्स में ये बाइक दिखाई गई थी, जिससे इसकी पॉपुलैरिटी में 4 चांद लग गए थे। इस बाइक में लगाया गया था 110 सीसी एयर कूल्ड एलोफ्रिक 4 स्ट्रोक इंजन जो 8.5 bhp की पावर देता था। राइड इट टू बिलीव इट और आजादी का नया एहसास जैसे मार्केटिंग कैच फ्रेज के साथ लॉन्च हुई ये बाइक एलएस और डीएक्स वेरिएंट्स में आती थी। फ्रीडम बाइक सच में काफी अच्छी थी और इसने एलएमएल को नाम भी कमा कर दिया। फ्रीडम में दिए गए कुछ फीचर्स समय से बहुत आगे के थे। फ्रीडम में एक फर्स्ट इन क्लास फीचर दिया गया था, साइड स्टैंड गियर लॉक सिस्टम। अगर इसमें साइड स्टैंड लगा होता था तो गियर शिफ्टर लॉक हो जाता था, यानी स्टैंड हटाए बिना आप गियर डाल ही नहीं सकते थे। जहां पर आज इस फीचर को सेंसर और बीपर के साथ हीरो और टीवीएस जैसी कंपनीज दे रही हैं, उसे एलएमएल ने अपनी बाइक्स में बहुत पहले ही दे दिया था, वो भी विदाउट सेंसर्स एंड इंडिकेटर्स। बिहेवियरल चेंज की डायरेक्शन में एलएमएल का ये आउटस्टैंडिंग अटेम्प्ट था। फ्रीडम में दिया गया था ब्लास्टा फ्रेम जो बाइक के राइड कंट्रोल, स्टेबिलिटी और बैलेंस को बेहतर बनाता था। शाहरुख खान स्टारर मूवी मैं हूं ना से इस बाइक को काफी पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद एलएमएल ने इसे डेल्टा 4 टेक्नोलॉजी के साथ फ्रीडम टॉपर के नाम से लॉन्च किया। इसके एड में भी शाहरुख खान नजर आए थे। शाहरुख खान ने इस बाइक का प्रमोशन खूब जोरदार तरीके से किया था। एलएमएल फ्रीडम टॉपर के टीवी कॉमर्शियल में शाहरुख खान मैं हूं ना कहते हुए भी नजर आए थे। इस फ्रीडम टॉपर को नई टैगलाइन मिली थी, माइलेज में टॉप, पिकअप में टॉप, फ्रीडम टॉपर। 2004 और 2005 के आसपास फ्रीडम छाई हुई थी। इस समय फ्रीडम का नाम बुलंदियों पर था। इसी वजह से एलएमएल ने फ्रीडम डीएक्स और फ्रीडम एलएस में स्पिरिट ऑफ फ्रीडम का स्टिकर लगाकर देना भी स्टार्ट किया था। इसके बाद एलएमएल ने फ्रीडम प्रीमा 125 को लॉन्च किया था, जिसमें 125 सीसी डेल्टा 4 इंजन दिया गया था जो 10.6 bhp की पावर जनरेट करता था। फ्रंट डिस्क ब्रेक और डुअल डीआरएल्स के साथ इसमें शॉकर माउंटेड फ्रंट नंबर प्लेट दी गई थी, बिल्कुल यामाहा एंटाइसर की तरह। डिस्क ब्रेक दिए जाने के कारण इसकी टैगलाइन बदल कर दी गई थी, पूरा कंट्रोल पूरा विश्वास। फ्रीडम प्रीमा के 2 वेरिएंट आते थे, एक 125 सीसी और दूसरा
110 सीसी, कावासाकी विंड 125 और बजाज डिस्कवर 125 के बाद ये इंडिया की तीसरी 125 सीसी 4 स्ट्रोक बाइक थी। लेकिन होंडा शाइन और हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर के सामने ये टिक नहीं पाई और यहीं से फ्रीडम की आज़ादी में बेड़ियां लगना स्टार्ट हो गया। ये 2009 तक आते आते LML पूरी तरह लड़खड़ा गई थी। ये 2009 में अपने हिट 2 स्ट्रोक स्कूटर्स को 4 स्ट्रोक में लॉन्च करने के बाद ये 2013 में LML ने फिर कोशिश की और 110 सीसी सेम इंजन के साथ फ्रीडम DX और फ्रीडम LS लॉन्च की। LML ने इस न्यू फ्रीडम के टैंक पर फ्रीडम की एम्बोस्ड बैजिंग के साथ साइड पैनल पर LML का क्रोम प्लेटेड एम्बोस्ड बैज दिया था। इसमें LML ने पहले वाली फ्रीडम में दिए गए फ्रेम पर एम्फेसिस किया था, क्योंकि इसका फ्रेम पुरानी वाली फ्रीडम जैसा ही था। इसलिए फ्रीडम ने इसके रियर काउल के साइड में ब्लास्टाकॉन D का स्टिकर दिया था, जिसका मतलब था ब्लास्टा कंट्रोल ड्राइव। LML ने इस न्यू फ्रीडम की टैगलाइन सिमिलर ही रखी थी, राइड इट टू बिलीव इट। LML ने न्यू फ्रीडम को डुअल टोन में टोटल 4 कलर्स में लॉन्च किया था। पतंग तो आप लोगों ने उड़ाई होगी। एक बार पतंग की डोर हाथ से छूट जाए तो उसे दोबारा पकड़ना आसान नहीं होता है और लड़खड़ा कर गिरने के बाद फिर से खड़ा होना और खड़ा होकर दौड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके बाद ये 2016 में LML ने ऑटोमेटिक स्टार 125 लाइट और स्टार यूरो 150, स्टार यूरो 200 गियर्ड 4 स्ट्रोक स्कूटर्स को लॉन्च किया। प्रयास तो कई बार किए उठकर खड़े होने के और खड़े होकर दौड़ने के, लेकिन वो पहले वाली पकड़ LML को कभी मिल नहीं पाई। इसके बाद LML ने 150 सीसी और 200 सीसी 4 स्ट्रोक इंजन के साथ 3 व्हीलर बडी को लॉन्च किया, पर देर बहुत हो चुकी थी और आखिरकार ये 2021 में SG कॉर्पोरेट मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने इसे खरीद लिया। अब जो भी है वो आपके सामने है। एक हैरानी जरूर होती है, फ्रीडम LML कंपनी का ब्रांड था, लेकिन बजाज ने इस नाम से बाइक कैसे लॉन्च कर दी? क्या सांठगांठ की पता नहीं, या ऐसे ही ले लिया, ऐसे ही नाम चिपका दिया। आपको बता दूं, LML की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन SG ग्रुप ने बजाज के अगेंस्ट कोर्ट केस भी किया है। बजाज के पास ये नाम रहेगा, ये नाम LML के पास ही रहेगा, या बजाज इसे खरीद लेगी या बजाज के पास रहेगा, ये कोर्ट के वर्डिक्ट पर निर्भर करेगा। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही ऑटोमोटिव हिस्ट्री से जुड़े वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। LML फ्रीडम, राइड इट टू बिलीव इट। ये मैं हूं ना। देखिए भाई साहब ने बिल्कुल मेंटेन करके रखी हुई है LML फ्रीडम प्राइमा, 125 सीसी में आती थी। आगे देखिए इसमें पायलट लैंप आता था ये। गड़ी के अंदर जा रहा है।